जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज मंत्र राजपूत। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रेश एकेडमी। और कैसे ले आपकी भाई। आई होप कि आपको पार्ट 1 बेसिक मैथ्स का बहुत अच्छा लगा हो और आपने जो होमवर्क दिया था वो भी करा हो। बट अगर मान लो आप जो होमवर्क नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस होमवर्क को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज इस पार्ट 1 में बेसिक मैथ्स के मैं लास्ट क्लास के होमवर्क को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ चीजें बताई थी आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड। मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी। क्या क्या पढ़ाया था उसमें एक बार थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ऑरली बोलकर थोड़ा, है ना। तो उसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था जो 0 से स्टार्ट होता है। फिर मैंने कहा वो 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जाता है। और होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं, सही। और जो इंटीजर होते हैं उसमें 0 और नेगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट तीनों नंबर लाइन पे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंटीजर। फिर मैंने आपको उसमें बताया नॉन इंटीजर क्या होते हैं ना, नॉन पॉजिटिव क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसे वाइंड अप करने के बाद, मैंने इसे पढ़ाने के बाद फिर मैंने उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए थे, सही। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था इवन ऑड क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। वो सब पढ़ाने के बाद फिर मैंने उस पर बेस्ड भी आपको क्वेश्चन कराए थे। फिर उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था घर के लिए जो कि आपके सामने है। और मैंने आपसे बोला था इसे ट्राई करके देखना। अगर आप इसे ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं राइट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा होगा, है ना, इन्हें नहीं करा, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ, फिर आप इसे देख सकते हो अगर आप कहीं अटके होंगे तो। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, इसने बोला है ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर आर होल नंबर। इसने बोला जितने भी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर हैं क्या वो होल नंबर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या होता है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो मैं लास्ट क्लास में बता रखा है। जिस भी बच्चों को नहीं पता वो लास्ट क्लास देख के जब आना इस पर, जब ही समझ आएगा भाई। तो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि इंटीजर में से नेगेटिव हटा दो। नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर में से नॉन नेगेटिव हटा दो, नेगेटिव हटा दो तो बचे क्या, 0 और पॉजिटिव वाले, है ना। तो इंटीजर में से, है ना, इंटीजर ये तो होते हैं, इंटीजर होते हैं, ये तो 3 नंबर है इंटीजर जितने भी होते हैं, ये -1 -2 एंड -3 एंड -4। अगर मैं आपसे बोली इसमें नॉन नेगेटिव क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव वाले हटा दो। अगर नेगेटिव वाले हटा दूंगा तो क्या बचेंगे, 0 1 2 3 4। क्या ये होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर क्या होता है, जो 0 स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब ये होल नंबर है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर को ही मैं क्या कहता हूँ, होल नंबर कहता हूँ। तो इसका दूसरा नाम होल नंबर था, मैंने क्लास में बताया भी था आपको, सही है। इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। अच्छा, इसने क्या बोला है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉन ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि इंटीजर में से पॉजिटिव हटा दो, क्या बचे। अगर मैं इंटीजर में से पॉजिटिव हटा दूं तो 0 बचेगा, -1 बचेगा, -2 बचेगा, -3 बचेगा, -4, ऐसे नंबर आते जाएंगे माइनस में। ठीक है, बट मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये, इसने बोला कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, 0 इज अ प्राइम नंबर। क्या 0 प्राइम नंबर हो सकता है। एक बार अपने माइंड में सोचो कि प्राइम नंबर होता क्या था। प्राइम नंबर वो होता था जिसके 2 फैक्टर होते थे। एक फैक्टर तो 1 होता था, एक फैक्टर इसका दूसरा इटसेल्फ, वो खुद एक नंबर जो था वो खुद का फैक्टर होता था, है ना। तो प्राइम होता था। अगर मैं आपसे बोलूं 0 की, तो 0 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 0 का 0 फैक्टर नहीं हो सकता, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसे क्यों बोलो, क्योंकि 0 जो है हर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 के बहुत सारे फैक्टर आएंगे और बहुत सारे फैक्टर किस में आते हैं, कंपोजिट में आते हैं, ना कि किसी प्राइम में आते हैं। प्राइम में तो 2 ही आते हैं, बट इसने मोर देन 2 बता दिया, 2 से ज्यादा है इसमें, तो इसका मतलब ये प्राइम तो है नहीं 0। तो इसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है। अच्छा, इसका मतलब 0 इज एन इवन नंबर। अब 0 की कहानी ऐसी है, अगर आपसे कहे, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 0 क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये कह दो कि ऑड नंबर है, 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप जो है 0 को किस कैटेगरी में डालोगे, आप नेगेटिव में ना डालकर पॉजिटिव उसमें डालना, इवन नंबर पे। ठीक है, जो 0 होता है ना वो इवन नंबर होता है, ना कि ऑड नंबर। तो 0 इज एन ऑड इवन नंबर, तो बात ये ट्रू है। ठीक है, अब 1 जो है आपका प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। बट आपको देखना होगा 1 है क्या,
अगर मैं बात करूँ प्राइम नंबर की, तो इसके दो रिजल्ट आते हैं फैक्टर, जो कही जाता है तो एक ही ना, तो 1 क्या प्राइम हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, इसका सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है, 1 का एक फैक्टर आ रहा है, खुद 1 है ना। और प्राइम नंबर क्या था, अगर ये 1 को प्राइम नंबर बोल रहा है तो, है ना, तो 1 क्या, अगर मैं बोलूँ प्राइम नंबर क्या था हमारा, प्राइम नंबर था जिसके 2 फैक्टर होते हैं, है ना, एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है, तो इसमें 1 तो आ गया, बट खुद का आया, खुद भी आ गया, बट है तो एक ही ना वो, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक ही फैक्टर है, ठीक है। और उसने बोला प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होने चाहिए, तो ये बात गलत है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा, कंपोजिट नंबर होते हैं कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, तो इसमें एक ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा की जो बात नहीं है, ये बात है। तो इसका मतलब इसने बोला 1 आपके प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, तो ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिकॉज मेरा ना तो 1 प्राइम नंबर है और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इसने बोला है कि नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे, मैं यहाँ पे करवाता हूँ, जो नेचुरल नंबर में से, नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 10, जाने को आगे भी जा सकता है ना, तो बस मैंने उतना ले लिया। तो नेचुरल नंबर में से एक्सेप्ट मतलब हटा देने हैं प्राइम नंबर और 1 हटा देना है, तो इनमें से एक तो प्राइम नंबर हटा दो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर है ना आपके जितने भी मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्राइम नंबर थे, अब प्राइम नंबर हटा दिए, नेचुरल नंबर से प्राइम नंबर हटा दो और एक 1 हटा दो, 1 को भी हटा दो, तो जो आपको रिजल्ट आया वो नीचे लिखो 4 6 8 9 10, क्या वो आपके कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस हर किसी के मोर देन 2 फैक्टर है, और हर किसी के मोर देन 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये जितने भी नंबर है आपके, ये कंपोजिट नंबर है, तो इसकी जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो क्या है, ट्रू है ना। अब उसने बोला पाई इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो इरेशनल नंबर और रेशनल वाला, इरेशनल और रेशनल वाला जो पार्ट है और जो रियल नंबर वाला पार्ट है वो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्या करे, एक काम करता हूँ, मैं ये बता दूँ, ये साइड बता देता हूँ, तुम्हारा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिससे कि आप यहीं पर ही इसका क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो मैं ये पहले साइड में बता देता हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो, जो आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है, पहली बात, इस रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, ये कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा भैया, और रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्यू, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे पी और क्यू है ना, ये इंटीजर होना चाहिए, पी एंड क्यू है ना, इंटीजर, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। और इसमें क्यू जो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज नीचे वाला है जो कि डिफाइन नहीं होता, बताइए, अगर किसी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, नीचे जीरो आ जाए, तो डिफाइन नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। तो पी और क्यू तुम्हारे इंटीजर होने चाहिए, ये भी शर्त है, ठीक है। कुछ क्या करते हैं टीचर्स, इसे ना लिखवा कर इसे कर देते हैं, हाँ जी हो गया, भाई ये भी होता है, इन दोनों का इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है, ये इंटीजर भी होनी चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि टर्मिनेटिंग में डेफिनेशन होती है, इसका दूसरा मेथड है ना, अगर आपको एच फॉर्म दिखते हैं उससे भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो आपने देखा होगा कल कभी तो उसका जो डिवीजन जो आंसर आता है वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता, डॉट 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 चलता चले जाता है ना। ऐसे भी डिवाइड देखे आपने जो रुक भी जाते हैं, है ना, जिनका रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वो स्टॉप हो जाते हैं उनके आंसर। तो ये मान लो जिनका सॉल्व करने पर, डिवाइड करने पर ऐसा नंबर जो कि मतलब इसको डिवाइड करता हूँ, है ना, और उसका जो आंसर आता है ना वो रुकता नहीं है, सही है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहला तो वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। दूसरा, उसमें रिपीटिशन होनी चाहिए, क्या करो, रिपीटिशन होनी चाहिए। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं। दूसरा, उस रुकने वाले मतलब ना रुकने वाले में उसमें जो नंबर होंगे वो रिपीटेशन मोड में होंगे, इसका मतलब रिपीटेशन, है ना। तो आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप बोलो 1.141414, है ना, 1414, ठीक है। ऐसे नंबर जितने आपको दिख रहे हैं, है ना, अगर ऐसा नंबर आ जाए तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोलते हैं क्या मेरा रेशनल नंबर है, सही है। हाँ, तो इसमें एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, रिपीटेशन हो रही है, 1414 बार बार आ रहा है, तो ऐसे नंबर भी क्या कहलेंगे आपके
रेशनल नंबर कह रहे हैं। इसका ये देख लो, कभी कभी ऐसा रहता है एग्जाम में, है ना, आपसे बोल देगा कि छोटी क्लास में आता जाता है 9th 10th में होगा, तो आपसे बोल देगा ये क्या आपका, है ना, ये रेशनल है, इरेशनल है, तो पॉइंट हटाकर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 100 आएगा, 2 जीरो साथ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जो कि आपका क्वेश्चन ये था, इसको ऐसे भी ले सकते हो। तो ये पी अपन फॉर्म में है ना, और दोनों के इंटीजर भी है, नीचे वाला जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, तो मैं इसको ऐसे होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। डिनोटिंग क्यू से करते हैं, कैपिटल क्यू से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू बार से। इसे जो ऊपर जो डैश लगा रखा है ना, इसे हम बोलते हैं बार, क्या, बार, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर, और ऐसे नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये लिख लो p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर, ठीक है, मैंने आई नोट कर दिया है। और इन्हें मतलब इस फॉर्म में नहीं राइट मतलब लिखते हैं, ठीक है, राइट नहीं लिखते, हाँ। अच्छा भैया, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि रूट के अंदर आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो बताता हूँ। नॉट परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं ऐसे नंबर जो रूट से बाहर आ सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये मेरा 4 है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, अगर ये वैल्यू इस रूट से बाहर निकल सकती है ना, तो ये जो वैल्यू आपकी ये क्या है, ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ना कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपकी ये वैल्यू रूट से बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे निकल के 2 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ऐसे जो 25 है इसका 5 आ जाएगा, ये 16 है इसका 4 आ जाएगा, और ये क्या है 144 इसका 12 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये जितनी भी आपको वैल्यू दिख रही है ये रूट से बाहर आई हुई है ना, तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है जो रूट से बाहर आई हुई है ये मेरी होंगी, ये परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अब इन्हें जितने भी इन्हें छोड़कर ऐसी फॉर्म बनाने वालों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी आपके नंबर्स हैं, है ना, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, तो आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे ना। जैसे लिख देता हूँ, जैसे 11 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, एंड 5 हो गया, 7 हो गया। तो जितने भी रूट में आपको अगर कर दूं, ये रूट में कर दूं, है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। ये 11 रूट से बाहर आ जाएगा, 11 नहीं आ पाएगा ना। इसका मतलब ऐसे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते उन्हें कहूंगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ऐसे नंबर जो रूट से बाहर आ जाते हैं उन्हें कहूंगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये नंबर नहीं, ये नंबर आना चाहिए इसके अंदर। तो आपके एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, √2, √3, ठीक है, √5 एंड √7, रूट आप लिख दो √11। तो ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे नंबर है, ठीक है। एक ये डेफिनेशन होती है। थर्ड डेफिनेशन इज, इसकी तीसरी डेफिनेशन होती है, जैसे इस फॉर्म में बताते हैं ना, टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, ऐसे इसमें भी होता है। अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा इसमें रिपीटेशन होता है ना, इसमें नॉट रिपीटेशन का रिपीटेशन नहीं होता, तो नॉट रिपीटेशन, ठीक है। एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, एग्जांपल है इसका, जैसे कि मैं आपसे 2 1 4 5 6 7 8 3, है ना, और यहाँ पर 1 0 ऐसे कुछ। तो मुझे बताइए यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, कोई रिपीट हो रहा हो, इसमें रिपीट हो रहा था, इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग में था और रिपीटेशन भी थी। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यू रुक नहीं रही, बट इसमें भैया नॉट रिपीटेशन है, रिपीटेशन नहीं है, इसमें रिपीटेशन थी। तो इसमें अंतर यही है कि इसमें रिपीटेशन होगी, इसमें रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म जब भी दिखे आपको तीनों में से कोई सी भी, तो आप समझ जाना कि ये मेरा इरेशनल नंबर होगा, और ऐसे दिखे तो समझ जाना ये मेरा रेशनल नंबर, सही है। और लगे हाथ एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, बता दिया जो आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। रियल नंबर जो होता है, अगर मैं इस रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का अगर मैं कर दूं कॉम्बिनेशन कर दूं, मतलब इधर इरेशनल नंबर है इधर रेशनल नंबर है, दोनों को मैंने मिला दिया, तो इसका डिनोटिंग क्या होता है, क्यू। ये क्या होता है, ये मेरा रेशनल नंबर होता है, और ये होता है मेरा इरेशनल नंबर।
अगर इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मिलकर क्या होगा मेरा रियल नंबर। तो दुनिया में जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, अगर मैं उसको कंबाइन कर दूं तो वो जो कंबाइंड की फॉर्म में बनेगा वो मेरा होगा रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से, ठीक है ना। हाँ, तो समझ जाओ इस बात को। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन कर दो और बन गया रियल नंबर। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं लिखा यहाँ पर 4, है ना। अब मुझे चेक करना है कि 4 मेरा रियल नंबर है, तो इसके लिए करना पड़ेगा इसका स्क्वायर कर दो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 4 4 जा 16, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। इसका मतलब जो आपका 2 था वो क्या है, रियल नंबर है, सही है। हाँ, तो ऐसा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। इसमें कुछ शब्द, कुछ चीजें होती हैं जिसकी मैं बात करूं, आप इसकी डेफिनेशन एक और होती है ना। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप दिखा सकते हो, ऐसे नंबर कहते हैं क्या, रियल नंबर। ये डेफिनेशन भी इसकी लिखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज में चाहता था कि आर प्लस और आर माइनस का मतलब क्या होता है। आर प्लस और आर माइनस का होता है ना। आर प्लस होते हैं आपके पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और जो आर माइनस होता है वो होता है आपका नेगेटिव रियल नंबर, सही है। कैसे भी है, कैसे पता चलेगा मैं बताऊँ कैसे। ये आपकी नंबर लाइन होती थी 0 -1, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर -1 -2 एंड -3 एंड -4, ये आपका इंटीजर होता था, है ना। तो ये जितने भी आपके नंबर है प्लस इसके बीच में, जैसे मान लो इन दोनों बीच में क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.5, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 1.5, तो ये नंबर भी रियल नंबर में इंक्लूड होंगे। मैंने आपसे क्या बोला था, इसकी थर्ड डेफिनेशन ये थी कि ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है। तो दुनिया में जितने नंबर है ना, ठीक है, वो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मान लो कि वो सब क्या होंगे, मेरे रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो इसमें बीच में ये नंबर जो है ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, पॉइंट वाले भी, रूट वाले भी, सब आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, मैं आपसे बोला था आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर कहता है। तो पॉजिटिव जो रियल नंबर जो है आपके ये वाले होते हैं, ये जितने भी आगे के नंबर है, ठीक है। इसमें आपका 1.5 और 2.5 रह जाता है, ठीक है। अब बात करूँ नेगेटिव रियल नंबर की, तो ये जो आपका इधर वाला पार्ट होगा जिसमें आ जाता है -2.5, इसमें -3.5, ठीक है। रूट में 2.5 ये भी आ जाएगा, ये इधर आएगा रूट में 2.5, ये सब वैल्यू आ जाएंगे ना, इधर वाली और इधर वाली। इधर वाले को बोलूंगा आर प्लस, इधर वाले को बोलूंगा आर माइनस, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। समझ में आया सब। ये सब क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे थे, हाँ इस क्वेश्चन पे थे, तो बात आती है पाई की। तो यहाँ पर एक चीज लिख दूं, इन्हें समझ, मतलब थोड़ा माइंड में बैठा लेना, ठीक है। इसमें टीचर तक गलती कर देते हैं कंप्लीटली, कैसे बताता हूँ। जो पाई होता है ना, पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल, ठीक है। आपके माइंड में एक चीज आएगी जो कि मैं बताता हूँ, आप बोलोगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना। तो 22/7 तो P/Q की फॉर्म में है, जो कि पाई होता है। तो पाई आप इरेशनल नंबर क्यों बोल रहे हो, जो कि पाई P/Q फॉर्म में है, तो इरेशनल होना चाहिए, है ना। अगर ये P/Q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ना कि इरेशनल नंबर। और आप इसे पाई को इरेशनल नंबर बोल रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात तो ट्रू है कि इरेशनल नंबर ही होता है पाई, है ना। बट आपको एक नॉलेज की कमी है, कि ये जो है ना, ये इसके बराबर नहीं होता, ये इसके लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की 22/7 या 3.14, इसे डिवाइड करके तो 3.14 आएगी, है ना। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है भाई, ठीक है। ये इसके लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो लगभग बराबर, ये इसके लगभग बराबर है पर बराबर नहीं है एग्जैक्टली, इसलिए जो पाई होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, एक ई नाम का होता है ई। आप जो कुछ बच्चे छोटी क्लास दे रहे होंगे, जैसे 9th 8th 7th 10th के हो गए ना, तो मैं आपसे ये बोलूंगा अभी ई के बारे में ज्यादा वो समझो, जो मैंने पढ़ाया वही समझो, ठीक है। जो भी बता दूंगा आपको। बट जब 11th 12th में आप जाओगे, IIT JEE की तैयारी करोगे, ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो उसमें आपका ई होता क्या है, ई को बोला जाता है नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको इसी में बेसिक में आगे लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, लॉग क्या होता है, लॉग है ना, 11th 12th में चलता है लॉगरिथम, तो उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको
नेपियर कांस्टेंट क्या होता है, ई क्या होता है, ठीक है। बट आपका काम अभी है ई किस कैटेगरी में आएगा, आप ये समझो, इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो मैं आपसे बोलूंगा ये जो ई है आपका, है ना, ये आपका आएगा इरेशनल नंबर कैटेगरी में, इरेशनल नंबर कैटेगरी, ठीक है। और इसका कही जाए जो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 2.71। अब आप बोलोगे भैया 2.71 ये तो इसी की तरह हो गया या 4 आ गया, बस समझ लीजिए। तो पी अपन फॉर्म में ये होना चाहिए, है ना। आपके माइंड में आ रहा है ई जो है ये इस फॉर्म में, तो ये तो रेशनल नंबर हो सकती है, तो ये ई मेरा रेशनल नंबर होगा ना कि इरेशनल नंबर। तो मैं आपसे दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये जो ई होगा, है ना, ये इसके लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है 2.71 के, ठीक है। तो लगभग बराबर का मतलब कि ये ई की वैल्यू एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ठीक है। तो लगभग बराबर है, इसका मतलब ई आपका इरेशनल नंबर है एंड पाई इसका इरेशनल नंबर है। तो इसमें देखते हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल आई बताया ट्रू है। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14। देखो पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 भी है, सही है। अच्छा, इससे बोला 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्या 2 इरेशनल नंबर है? नहीं, बिकॉज 2 के नीचे 1 लगा दो, ये तो क्या हो गया, पी अपॉन फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये रेशनल नंबर होगा ना कि इरेशनल नंबर, समझिए। तो ये बात जो है गलत है। अच्छा, इस वाला 10 इज अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब कि 2 डिजिट नंबर में जैसे 11 हो गया, 10 हो गया ना, ये सब 99 हो गया, मतलब 10 से लेकर 99 तक का जो भी पोर्शन है आपका 2 डिजिट नंबर का। अब उसमें सबसे छोटी वैल्यू बोली है, तो 9 से जस्ट आगे वाली 2 डिजिट की 10 वैल्यू होती है, जो कि सबसे 2 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू होती है 10। तो इसमें ये लिखा 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, बिल्कुल बात ट्रू है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो। अब क्या करते हैं, हम एक नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रिक फॉर्मूला, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम को लेकर, प्लस हर एक क्लास के लेवल को देखते हुए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना, इसके आगे वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं क्लास 7 से लेकर 12 तक, है ना, 12 तक जितनी भी क्लास 7th 8th 9th में जितनी भी आपको आइडेंटिटी पढ़ाई जाती है वो सब मैं पढ़ाऊंगा, और 12th में भी जिन आइडेंटिटी का यूज होता है उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। ये मान लो कि 7 से लेकर 12th तक ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक में, जितना भी पढ़ाऊंगा आगे तक भी ये सब आने वाला है, ठीक है। तो इस बात की टेंशन न लो कि ये हमारे में आएगा नहीं, क्या पता 7th वाले बच्चे सोच रहे हो हमारी बात ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई, अब नहीं आएगा तो आगे तो आएगा, 11th 12th भी तो करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ काम आएगा, और वैसे पढ़ाई बेकार कहाँ जाती है कहीं, ठीक है ना। तो 12th वालों को बता दूं कि 12th वाले सोच रहे हो भैया ये वाली आइडेंटिटी तो कराएंगे, पर भाई तुम जेई एनडीए और सीयूटी की भी तैयारी करोगे ना, हमारे काम आ जाएगी। तो ये मत कहना भैया आपने ये इतना फालतू भी पढ़ा दिया, वो तो पढ़ाते ही नहीं है। भाई मेरा काम है आपको एक अच्छे लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट करना, आपको उस लेवल का पढ़ाना जो आप चाहते हो, या आप सोच रहे हो यार कोई हमारे ऐसी लाइफ में आ जाए जो हमें एक लेवल दिखा दे मैथ का, वो चीज़ अगर मुझे दिखानी है तो उसके लिए ये मुझे करना पड़ेगा, है ना। अपने लेवल बढ़ाओ अगर आपको लेवल कहीं ना कहीं कमजोर लगता है, ठीक है। हाँ, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में मैं आपको पहले कुछ आइडेंटिटी के बारे में बता दूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोले भैया हमारे टीचर ने बहुत हमें मार मार के याद करवाया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, अलजेब्रिक। अच्छा, सेकंड इज कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड क्या होती है, थर्ड होती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होती है a प्लस बी और a माइनस, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। चौथी क्या होती है हमारी, फोर्थ होती है, चलो ये लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होने को बहुत है, पर ट्राई कराऊंगा, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो बच्ची होंगी क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर उन्हें कराऊंगा, फिर उस पर भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको पता चले कि इसका यूज कैसे हो सकता है क्वेश्चन में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले जितने भी आपको दे रखे हैं सबका स्क्वायर का सम कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबका स्क्वायर का सम कर दिया। अच्छा, और लिख दो 2, है ना, 2 इसकी से मल्टीप्लाई करो, पहले इसकी करो फिर इसकी करो, a2 ab, 2 अपने मल्टीप्लाई लगाओ, ab प्लस 2
BC, 2 पहले इसकी से AB, इसकी से BC, फिर एक ही चीज है AC, ये हो सकता है, ठीक है ना। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि आप इसे ऐसे लिखते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, और c स्क्वायर प्लस 2 सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो 2 को, तो a भी आ जाएगा जब 2 बाहर निकल गया तो यहाँ से, और यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया तो b से बचेगा, और यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा तो a से बचेगा। तो आप इस फॉर्म को इसमें भी ले सकते हो, सही है। तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करें, चलो करते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बोला इफ a प्लस b 2, ठीक है, एंड 4 कर देते 4, और एंड a b 1, ठीक है, a प्लस b 4 है और a b आपका 1 है, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कंपटीशन में बीच में यूज हो जाते हैं, और जो क्लास 9, 10 ये सब होता है इनमें तो डायरेक्टली ऐसे आ जाता है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे इसे, इसमें बोला अगर a प्लस b आपका 4 है एंड a b का मल्टीप्लाई यहाँ पर a b आपका 1 है, देन a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इन सब पे निगाह डालो, किसमें आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है, किसमें आपका a b भी आ रहा है, और किसमें a प्लस b भी आ रहा है ना। तो इनमें से देखा जाए तो यही ये फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें a b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर भी है, और a प्लस b a प्लस b भी है। तो ये सब फॉर्म इसमें चमक रही है ना, ठीक है, जो कि इसमें नहीं चमक रही क्योंकि इसमें a माइनस b है और यहाँ पर a माइनस b नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ऊपर वाला लगने वाला है, इतना तो क्लियर हुआ। जो ऊपर वाली आपका आइडेंटिटी है उसे यहाँ पे लिखो, क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। अब a प्लस b कितना है मेरा, a प्लस b है 4, तो a प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, a प्लस b की जगह 4 लिख दो, और इसकी पावर 2 है ना, तो 2 लगा लो, ठीक है, वो पावर पहले से 2 है। a प्लस b की पावर 2 यानी a प्लस b 4 है तो उसकी पावर 2। अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर तो मुझे निकालना है ना, तो सेम का सेम लिख दो, जो निकालना होता है उसे छेड़ते भी नहीं है, ठीक है। 2 का 2 आ गया, a b क्या है, a b ये a b तो रखा है यहाँ पर, तो a b क्या, a b मेरा 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में a b है 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4 की पावर 2 कितना होता है 16, ठीक है। अब ये प्लस में ना इधर जाकर माइनस में, तो 16 में से 2 गया तो कितना बचा, a स्क्वायर प्लस b सेम के सेम आ गया, ये प्लस में हो जाकर माइनस में, तो यहाँ पर आ गया मेरा 14, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, है ना। तो इसका आंसर आ गया 14, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, ठीक है। एक नए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब ये सब तो करा दिया मैंने, एक नया क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये हो गया आपसे, है ना। अब इसी में ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें मतलब अब जो है ना, जैसे ये फाइंड करना बोला है ना, एंड आपको ये फाइंड करना है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ठीक है। ये तो आपको फाइंड करना ही था, मैं लिखता हूँ फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड ये भी फाइंड करना आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों की हेल्प से मैंने ये निकाला जो कि ये आ गया। अब ये कैसे निकालूंगा, तो एक बताओ, आपको इतना तो पता है ना कि अगर a स्क्वायर की जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा जाए, जो कि पावर क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है एक्सपोनेंशियल की, जब भी बेस के ऊपर पावर 2 होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात है। ऐसे ही इसकी से मल्टीप्लाई होकर पावर 4 आएगी ना, इसका मतलब अगर मुझे पावर 2 से, इसे लिखो, मतलब अगर मुझे पावर a की पावर 2 से अगर a की पावर 4 लाना है तो उसकी 2 की मतलब उसी पावर का स्क्वायर कर दो दोबारा से, है ना, जिसका स्क्वायर वो पढ़ा है उसका स्क्वायर कर दो, जो कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, मुझे पावर 4 बनानी है, तो बोथ साइड क्या कर दो, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या कर दो, होल स्क्वायर लगा दो भाई, है ना। तो इस रिजल्ट से अब मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ, पहले ये प्रूफ करा मैंने जो कि 14 आ गया, अब मैं इसे फाइंड करने जा रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन खींची और ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, a की पावर 2, है ना, और प्लस b की पावर 2 इक्वल्स टू 14। मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसमें एक काम बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो साइड बोथ स्क्वायर मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हिंदी में बोलते हैं बेटा ना। तो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो a स्क्वायर
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ हो गया और होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया इसका फॉर्म खोलो। अब जो है ना सुनो, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, अब ये ऐसे कैसे करें, ये भी अब आपके कलम रुक जाते हैं। देखो बहुत आसान है, अगर मैंने जो इसकी तरह ट्रीट करो से, जो आपका ए है ना यहाँ पर वो ए स्क्वायर है और जहाँ पर आपका ये बी है यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, इसे ए मान लो, माइंड में थोड़ी देर के लिए इसे बी मान लो। तो करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर करो, ये ए है ना तो पहले ए लिख दो, इसे ए माना ए, क्योंकि ए है ना तो इसके हिसाब से ये होगा, तो ए लिख दिया आपने, ए स्क्वायर का ए हो गया, मतलब ए तो ए लिख दिया। अब ए स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर हो गया। बी क्या है तुम्हारे इसमें, ये मेरा बी है, तो इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो कि ए बी होती है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर से यहाँ तक। अच्छा इसका कितना होता है भाई, इसका 14 का स्क्वायर कितना होता है 164, सही है। तो इसका आ जाएगा 14 का स्क्वायर जो होता है 164 होता है, ठीक है। 4 की जब 14 का अच्छा मतलब ये नहीं आएगा इसका स्क्वायर याद करो, 14 इंटू 14 करेंगे तो 4 4 16 और यहाँ से आएगा 5 और 1 4 4 9 1, इसका मतलब 196 है ना, जो कि 14 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 196 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो गया, यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 हो गया, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर और ये 9 क्या जाएगा, ठीक है 196, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पता है आपको, ये ए बी की वैल्यू कितनी है 1, या 1 पुट करना जरा, जब मैं 1 की स्क्वायर करूंगा, जब 1 पुट कर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर हो किसके, ये प्लस में हो जाकर माइनस में, जब आप 196 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, यहाँ जब 194, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का आंसर जो कि 194 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 194, समझ आया। हाँ तो इन दोनों की हेल्प से पहले मेरे से ये पूछा तो मैंने ये निकाल दिया, फिर उसके बाद मेरे से पावर 4 पूछी, ए स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे है ना मैंने इस रिजल्ट को निकाला, कैसे बोथ साइड का स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंपटीशन में यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं लिख के लाया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्वेश्चन है, लिखता हूँ 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6ac इज -1 1 2 या फिर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जे के मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना भाई, देखो बहुत आसान है, मतलब क्या करना चाहिए, ये आपको दे रखा है, ये गिवन में 3a माइनस 2b प्लस c, ये आपको गिवन में, ठीक है भैया। देन द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6ac, मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी, क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मुझे दे रखा है पहले उसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका कैसे यूज करेंगे देखो मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा देंगे, सही है ना, ठीक है। तो अच्छा पहले एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं पहले इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, -4 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 6ac, ठीक है, लिख दिया। अच्छा अब एक चीज देखो, मैं इस चीज से और इस चीज से और इस चीज से क्या करने वाला हूँ, इधर देखो ये क्या है, ये मेरा है 3a का होल स्क्वायर, सही बात है, हाँ, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है। ये किसका है, ये c का स्क्वायर है, और ये क्या है, इसे मैं कैसे लिखता हूँ, इसे लिखता हूँ 2, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 होता है ना, तो 2 × 3 और ac का ac,
ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस फॉर्म को मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब बोलोगे आप भैया -4 बी स्क्वायर हो गया, तो कोई बात नहीं, साइड में लिख दो -4 बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कुछ चीज बनानी है इसलिए बोल दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो ये फॉर्म अब कैसे होगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब कहीं जाए इस चीज से, तो ये क्या होगा, ये मेरा होगा 3a प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका हो गया 3a प्लस सी का होल स्क्वायर है इधर वाला हिस्सा, और ये क्या है मेरा -4b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका तो मैंने यूज कर लिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है जो गिवन में दे रखा है, मैं उसका क्या यूज होगा भैया, तो उसका बता देता हूँ। उससे जो है मैं एक काम करता हूँ, उसको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, यहाँ पर। तो क्या लिखा है मेरा 3a - 2b प्लस सी बराबर इसके 0। ठीक है, तो मैं करता हूँ ये जो माइनस का 2b है ना, इसे उधर ले जाता हूँ, जो किस में जाएगा प्लस में। तो 3a प्लस सी बराबर उधर जाकर 2b हो गया ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में। इसका मतलब ये है जो 3a प्लस सी है, कौन सा 3a प्लस सी है, उसकी वैल्यू क्या है 2b। तो जहां भी 3a प्लस सी दिखे आप 2b लिख देना। तो देखो ये रहा 3a प्लस सी, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2b, तो लिख दो 2b स्क्वायर -4b स्क्वायर। तो जरा इस सॉल्व करना, इसको होल स्क्वायर करना, क्या आ जाएगा माइनस मतलब कि 4b स्क्वायर माइनस ये 4b स्क्वायर। तो वैल्यू सेम है ना, काट दो, आंसर इज 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि सॉल्व करके लाया, तो आंसर तो 0 है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बस करने आने चाहिए, और आप देख ही लो किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बस पढ़ाई में ध्यान दो यार, हम देख लेंगे जैसे लेवल पढ़ाना होगा। ठीक है, तो मैंने इस पर बेस्ड है ना क्वेश्चन करा दिया आपको, a प्लस इस पर बेस्ड, और एक क्वेश्चन मैं यही इंक्लूड कर दूं, यहीं पर इंक्लूड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा देता हूँ, है ना, यहाँ पर करा देता हूँ, इधर कराता हूँ ये क्वेश्चन, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं आपको लिखता हूँ इसकी 3a स्क्वायर है ना, 3a प्लस 4b मेरा 3 दे रखा है, एंड 3a माइनस 4b दे रखा है मेरा 2। ठीक है, ये दे रखे गिवन, और मुझे फाइंड करना, फाइंड 3 बोलूंगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। मुझे ये फाइंड करना है ना, ये दोनों दे रखे हैं और ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भैया से, देखो जरा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। सही है, 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब इसको इसे a मानो थोड़ी देर के लिए, इसे b मानो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन गया, जो कि a प्लस b a माइनस b। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। सही है, तो 3a प्लस 4b कितना है मेरा, 3a प्लस 4b 3 दे रखा है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और क्या दे रखा है 3a माइनस 4b जो कि 2 दे रखा है, तो 2 लग गया, तो 3 2 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 6 आ गया। आया मजा। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा रफ करते हैं, और इस पर बेस्ड, क्योंकि ये पढ़ा दिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा दिए, इस पर बेस्ड एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, फिर देखते हैं आगे का जो भी है। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड आप एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि मैंने इन 3 पे तो बता दिया आपको। तो इस पर एक क्वेश्चन लिख लो, इफ a प्लस b प्लस सी आपको दे रखा है 4, ठीक है 4, ठीक है, एक काम कर लो, इसे कह दो 8। सही है, अच्छा भैया, और एंड आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है ना, ए सी कह दो, सी ए कह दो, बात वही है ना, इस पे दे रखा है 2। ठीक है, और आपसे बोला देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर, देन का फाइंड है ना, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जेई में आया था एक बार, उसे भी करा दूंगा कल में, है ना, आज लिख के लाया, कल करा दूंगा। ठीक है, तो भी इसे कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, आपको बताया ना, ये 3 एंडिड नहीं रहने वाली, बिकॉज इसमें तीनों का सम इसमें दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसमें दे रखा है, और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें दे रखा है, इसका मतलब इसे गिराऊंगा, इसे गिराऊंगा, जब से जी इसमें दे रखी है तो इसका मतलब इसे लगाने वाले हैं। तो इसका नीचे वाला पोर्शन लिखने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब मैं इसे करूंगा तो 2 का जब भी कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर भी तो होता है, एक काम तो इसे ले लेता हूँ, इसे ना लेकर। तो लिख लो जरा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab ब्रैकेट बाहर कॉमन ले लेते हैं, ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अच्छा भैया अब तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी कितना है, 8 है, मेरा 8 रखने जा, 8 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है। तो एक काम करो, सेम का सेम लिख लीजिए, जो फाइंड करना होता है सेम का सेम लिखना, ठीक है। हाँ, और 2 का 2 आ गया। अब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी का दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ठीक है। फिर 8 8 जा 64, सही। ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 प्लस में है इधर तो उधर जाकर माइनस में, जो कि ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, मतलब सी स्क्वायर ना, तो ये इसमें से माइनस करो कितना आ गया, 60, ठीक है। तो आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो कितना आ गया, 16 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60, ठीक है। तो मैंने इस पर बेस भी एक क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन 4 आइडेंटिटी को रफ करता हूं, और मैंने इस पर बेस क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम और आइडेंटिटी लिखते हैं इस पर, ठीक है। हाँ, तो इसे रफ करते हैं। वो 4 आइडेंटिटी पढ़ा दी, अब ये आती है आपकी 5th आइडेंटिटी, है ना। फिर 6 पढ़ाऊंगा, फिर 7, और यहाँ पर यहाँ लिखते हैं 7, फिर यहाँ पर 8, ठीक है। ये 7 8 है मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। इनमें जेई में क्वेश्चन बनता रहता है इस आइडेंटिटी पे बेस। 4th आइडेंटिटी 5th आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये जो 3ab है ना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले ए में फिर बी में, तो ये कैसे हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, जब ए की ए से करोगे तो ए स्क्वायर और बी का ऐसा आ जाएगा, और जब इसकी से करोगे बी से तो बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और 3b का 3a का 3a रह जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसमें माइनस वाला भी होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब, जिसमें आप प्लस दिख रहा है सब में माइनस कर दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। और इसे क्या करना है, इसे करो जरा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, एक चीज नोटिस करो, अब जब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, और 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। बट जब मैं इसकी b से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3ab की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस b से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आएगा, और सब में माइनस है ना, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, प्लस इसकी इससे करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भैया अब 7th आइडेंटिटी का इसे बच्चा नहीं, 12th क्लास तक मतलब अभी तो छोटे बच्चे आप 7th 8th में जो भी देख रहे होंगे, 10th में ना, 10th तक के बच्चे, 11th 12th में बच्चे इसको याद रखते नहीं, बच्चे भूल जाते हैं इसे, है ना। और जेई इसी पर ही क्वेश्चन रख देती है, पर आपको याद रखना है, छोटे बच्चों को भी बड़ों को भी खासकर, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखो मैं आपको यहीं से बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालोगे तुम, ठीक है। तो देखो आपको अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे उधर भेज दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में भेज दो, ये नेगेटिव से उसमें जाएगा प्लस में, है ना। तो अगर आपको ये निकालना है, ये वाला ये रहा, अगर आपको ये निकालना है तो हटाना पड़ेगा। अब ये जो नेगेटिव में माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, इसे उठा के उधर भेज दो, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, जो लिखा है इसे यहाँ लिखो, ठीक है। जब आप उठा के इसे इधर भेजोगे तो प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होगा, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, और ये उठ के उधर जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आप इससे ही बना सकते हो, ठीक है भैया। दूसरा इसका एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे इसका एक ये हो गया और एक ये हो गया इसका, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका ये होता है और एक फॉर्मूला इसका एक और होता है, जो कि होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। अब आप सोचो कि ये भैया फॉर्मूला कैसा है, तो आपने बता दिया प्रूफ से, थोड़ा इससे प्रूफ से बता दिया आपने, बट इसका कैसे होगा, इसका भी बता देगा, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ साइड में, ठीक है। यहाँ प्रूफ बता दो, प्रूफ क्या होगा इसका,
जो आपने लिखा पहले उसे लिख लो। लिख लिया? अब एक काम करो आप, अच्छा क्यूब, सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पर, क्यूब आएगा ना, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है, याद रखना यहाँ पर क्यूब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब था ना, यहाँ मैंने स्क्वायर कर दिया उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब भी आ गया, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, गलती हुई है लिख देना है ना, अपने हिसाब से छोटी मोटी गलती होती है, बट जब मैं इसे उठा कर ले जाऊंगा तो a माइनस बी होल क्यूब और माइनस से प्लस में 3ab, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहाँ लिखता हूँ और इससे ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, मेरा क्यूब है ना, क्यूब, ये सेकंड शिफ्ट लिख दिया। अब एक काम करो, इसमें से जो है ना a प्लस a माइनस बी कॉमन ले लो, क्योंकि a माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ बीच में प्लस है, तो कॉमन लेना है a माइनस बी। जब a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, 3a माइनस बी है, पावर 3 है, तो एक अगर बाहर आ गया तो अंदर कितने बचे, 2 बचे भैया, ठीक है, प्लस इसमें एक बार निकल गया क्योंकि यहाँ पर एक ही था, रहेगा बचा, ये बचा 3ab, ठीक है। अब जो लिखा सेम का सेम लिख लो, a माइनस बी, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो इसमें, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, और ये जो वैल्यू है सेम सेम 3ab का 3ab हो गया, ठीक है। इससे इसे सॉल्व कर लो, माइनस 2ab में से 3ab गया तो कितना बचा, मतलब माइनस 2 में से माइनस 2ab में से प्लस 3ab गया तो कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1, जो कि हो जाएगा ab का ab, ठीक है। और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस में है ना, माइनस में नहीं प्लस में है, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, तो प्लस आ गया, एंड ये वाला जो है a माइनस बी। तो देखो इस चीज से मैंने ये प्रूफ कर दिया, ये रहा, इस चीज से प्रूफ करना, ये है आपका, और ये वाला ये पार्ट, तो इससे प्रूफ करना, मतलब इससे ले आया, ठीक है। ऐसे इसमें माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला होता है। अब प्लस वाला कैसे लाएंगे भैया, माइनस वाला तो यहाँ से लाएंगे, प्लस वाला क्या करो, ये जो लिखा है इसे यहाँ लिख दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। बट मैं आपसे नहीं बोला आपको ये बनाना चाहिए, ये मेन नहीं है, ये सब निकालना इतना मेन नहीं है, ठीक है ना, इससे ये सोचना मेन है, आपका मेन है कि आपको इससे ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना, इससे ये रिजल्ट आना चाहिए लिखना। हर साल बच्चे इसे याद करते हैं, है ना, और आपको भी याद करना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है मैथ में, तो भाई ठीक है, मैंने भी याद करना है। तो ये निकालने के लिए इसको जितना प्लस में हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, तो a माइनस a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, सही है। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसी से ही जैसे आपने इससे ये प्रूफ करा, जैसे यहाँ पर है आपका होमवर्क है, आप इसे प्रूफ करना खुद से, जब तक आप नहीं करोगे जब तक आपको नहीं सीखने को मिलेगा ना। अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप करना, मैं डायरेक्ट करूँ, ठीक है। तो a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a, ठीक है। ये 1 2 3 4 आइडेंटिटी है, इस पर बेस्ड मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिख के लाऊं बढ़िया वाले, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्वेश्चन इफ a प्लस बी कितना दे रखा है मुझे, 5 दे रखा है, एंड a भी दे रखा है मुझे 4, आप मेरे से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसे करते हैं। तो आसान है भैया, क्योंकि a प्लस बी और a बी और a क्यूब बी क्यूब है ना, तो किस में आ रहा है देखना जरा, एक तो a प्लस बी आना चाहिए, a प्लस बी का आएगा a प्लस बी, है ना, पर a क्यूब बी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब, और a बी का मतलब a बी का तो a बी है, ठीक है। तो आपका a प्लस बी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब भी है, और a बी भी है, सही है। हाँ अब क्या करें भैया, तो इसका मतलब ये जो है ना, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब इस फॉर्मूले में है ना, तो इसका मतलब आपको इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो करते हैं, जो आपका फॉर्मूला वो लिख लो पहले। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब रिटर्न कर दे, बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी कितना है मेरा 5, तो 5 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया, और a क्यूब प्लस बी क्यूब तो निकालना है ना, इसे छेड़ो मत, फिर जब निकालना है तो छेड़ क्यों रहे हो। अच्छा a बी कितना है मेरा, a बी मेरा 4 है ना, a बी मतलब 4 ब्रैकेट में a प्लस बी कितना है 5, ठीक है। अब करना जरा इसे, ये इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब होता है 1 5 25 25 5, ये हो गया तुम्हारा 5 to 10 और 1 to 5 से लिख रहा था मैं ना, तो 1 to 5 हो गया, ठीक है। और ये सेम का सेम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। मतलब ऐसे ले लो, 5 4 जा 12,
20 और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60। ठीक है, तो 60 हो गया। चलिए अब कैसे करें इसे, अब ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस 60। ठीक है, तो 125 में से 60 माइनस कर दो कितना आ गया यहाँ पर देखना जरा। अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 5 और माइनस कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, ये डायरेक्ट 5 आ गया और 12 में से गया तो 6। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया मेरा 65 आ गया, 65 आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन कर लिया हमने, अब इसी में ही कुछ एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। चलो तो इसी में एक इसका अपडेट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a प्लस बी, आपको कितना रखा है 10 दे रखा है, एंड आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है कितना, आपको a स्क्वायर प्लस 12 दे रखा है। ठीक है, 12 दे रखा है, ये 10 दे दो, 10 तो दे रखा है, चलो इसे साइड छोटी वाली करता हूँ, ये 4 कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पर आपसे फाइंड करने को बोल रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा क्या करा मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे भैया, पहले जो आपका लिखा है और ये लिखा है, इन दोनों में कौन सी आइडेंटिटी होती है जो इन दोनों में आती है ना। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सुनो, जब मैं बताऊंगा इसमें करना क्या, स्टेपिंग कैसे करनी है। मान लो मैं इसको खोल लूंगा, इसकी तरह खोल लिया क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब इसी में आता है, तो मैंने खोल लिया। अच्छा मुझे a प्लस बी की जरूरत है, a प्लस बी दे रखा है इसमें कहीं नहीं, मुझे a स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, दूसरा मुझे ए बी की जरूरत है, इसकी ए बी की। अच्छा a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, बट मुझे ए बी नहीं दे रखा है इसमें। तो अगर मुझे इसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना है तो मुझे a प्लस बी पता होनी चाहिए जो कि दे रखा है, और ए बी पता होनी चाहिए जो कि नहीं दे रखा। तो पहले मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे ए बी निकालना है, जब जाके मैं इससे निकालने के लिए इसमें पुट करूंगा ए बी। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालते हैं, ए बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, तो पहले जो a प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ से ए बी निकाल लो। तो a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो लिखा है यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा भैया, तो a प्लस बी कितना आपका 4 है, तो 4 आ गया इसका स्क्वायर, ये आपको दे रखा है पहले से कितना है 10 है ना, a स्क्वायर तो 10 आ गया। ठीक है, प्लस ये कितना है मेरा 2। ठीक है, एंड ए बी तो मुझे निकालना ही है, तो ए बी का ए बी लिखो। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 16 और ये प्लस में ना हो जाकर माइनस में जो भी हो गया 10। ठीक है, एंड ये हो गया 2ab, इसमें से माइनस करो कितना आएगा 6 और 2 ये हो गया। अब मुझे अगर मुझे चाहिए यहाँ से क्या, अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए तो 2 हटाना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो इसे डायरेक्ट कट जाएगा, जो कि आंसर कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ गया मेरा, ए बी मेरा 3 आ गया। इसका मतलब भैया ए बी निकल चुका है ना, और ए बी निकल चुका है तो इसे भी निकाल लो फिर, क्योंकि ए बी में इसका यूज था इसलिए मैंने पहले ए बी निकाला था। तो इसे देखना ये कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, माइनस ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है ना, ठीक है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब है ना। ठीक है, वो मैंने इस फॉर्मूले से लगा लिया है ना। अब इसे इससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे निकालो आंसर हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से लगाओगे जब भी आंसर हो आने वाला है। तो मेन है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, जिसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए आपको एक तो पता होना चाहिए ए प्लस बी, और आपको ए बी पता होना चाहिए। तो ए बी कितना है 3 और ए प्लस बी कितना है 4, तो रखना है 4 की पावर 3 माइनस 3। ए बी कितना है मेरा 3 और ए प्लस बी कितना है मेरा 4। ठीक है, तो ये 3 3 से 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। जब 4 की पावर 3 कितना होता है 4 4 16 16 4 64 माइनस। ठीक है, जिससे कि आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका आ जाएगा यहाँ से। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 5 में 2 2 यहाँ बचा, और
यहाँ 14 और 4 4 8, तो 28 हो गया। ठीक है, 4 2 4 2, ठीक है। तो इसका ए क्यू प्लस बी क्यू कितना है, 28 आ गया। तो इसका आंसर क्या अपना 28 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी तक के लिए है, और कल मैं वीडियो घेरूंगा इस पर। कुछ आइडेंटिटी अभी रह गई है ना, कुछ वीडियो कल घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये पार्ट 2 है। अपना मन लगा पढ़ाई करना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट कर देना इसमें जो भी आपको अगर रिक्वायरमेंट हो किसी भी वीडियो पर बेस्ड। अभी हाल में मैंने देखा एक लड़की का या किसी लड़के का मैसेज आया था, उसने कहा था मेरे से भैया कि बिहार बोर्ड की वो बता, मतलब बिहार बोर्ड की क्लास कब चलेंगी। देखो भाई, मैं ऐसे नहीं बता सकता कि प्योरली बिहार बोर्ड के लिए हम फोकस होकर पढ़ाएंगे। मेरा यह है कि मैं हर बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। तो ये मान लो जो मेरी क्लास है ना वो हर बोर्ड के लिए इनफ है ना। इसे कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, हर बोर्ड में से इसी में से आएगा। अगर मैथ की बात करूँ स्पेशली, क्योंकि मैथ पढ़ाने वालों को, तो मैं यही कहूंगा बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो और यूपी बोर्ड हो और एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कुछ भी हो, है ना, आना है सब में यही है। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई के बोर्ड को हों या फिर कुछ और बोर्ड के हो ना, तो वो घबराए ना, सब इसी में कवर कर दो, सारे बोर्ड इसी में हो जाएंगे। आप बस भरोसा करके इस वीडियो कर लेना। और दूसरे बच्चे ये कह रहे थे कि भैया आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, हिंदी में भी नहीं पढ़ाते, तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप हिंदी को, मैं मानता हूँ कि यार मैं भी हिंदी रीडर्स पढ़ाऊँ, मैं मानता हूँ कि हिंदी करते करते अगर सामने इंग्लिश कुछ आ जाती है तो हम अटक जाते हैं, है ना। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोशिश करा करो कि इंग्लिश समझो, है ना। बट मैं समझ सकता हूँ यार, मतलब कि दिक्कत तो जब भी भैया आती है, हिंदी वाले समझ रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए अलग से क्लास रख देंगे, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो, है ना। अगर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई क्लास रखनी होगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। बस आप बताते रहना करना क्या है। आपने सेकंड पार्ट 2 की डिमांड करी बेसिक मैथ्स की, मैं पार्ट 2, है ना, लेकर आ गया। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हर एक वीडियो में तो मैं आपके लिए आगे वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और अच्छी वीडियो लाऊंगा। अगर आप मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरा मन करता है कि बच्चों को और नई चीज सिखाई जाए। तो मोटिवेशन कम मत होने देना, कमेंट करते रहो, है ना, और कुछ गलती हुई तो बता देना, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।